राधे राधे मित्रों। बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। यह केवल दो परिवारों का युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म और धर्म के बीच का संघर्ष था। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्धभूमि को देखते हैं। सामने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और रिश्तेदारों को देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपने ही बंधु बांधवों का वध करके मैं कैसा सुख पाऊंगा। यह युद्ध व्यर्थ है। अर्जुन का मन मोह और शोक से भर गया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यह तेरा धर्म है। तू क्षत्रिय है, युद्ध से पीछे हटना तुझे शोभा नहीं देता। जिस शरीर को तू मारने की बात कर रहा है, वह नश्वर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु तो केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। कृष्ण आगे समझाते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना ही तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर। तुझे केवल अपना कर्तव्य निभाना है। परिणाम मेरे हाथ में है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे माधव, यदि सब कुछ आपके हाथ में है, तो मुझे कर्म क्यों करना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि बिना कर्म के मनुष्य जी भी नहीं सकता। जो निष्क्रियता को अपनाता है, वह भी किसी न किसी कर्म में बंधा रहता है। इसलिए कर्म कर, परंतु कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर। यही कर्मयोग है। फिर श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया। हे पार्थ, जो भी तू करता है, जो भी खाता है, जो भी दान करता है, सब मुझे अर्पित कर। मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर समर्पित हो जा। यही मोक्ष का मार्ग है। जब अर्जुन अभी भी संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। अनगिनत मुख, हजारों भुजाएं, सूर्य चंद्रमा जैसे नेत्र और समस्त ब्रह्मांड उस रूप में समाया हुआ। वह दृश्य देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गए और बोले, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही सृष्टि के कर्ता और पालक हैं। इस अद्भुत दर्शन के बाद अर्जुन का मोह और शोक समाप्त हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, अब मेरा संशय दूर हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और धर्म के लिए युद्ध करूंगा। इस प्रकार गीता केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। गीता सिखाती है कि आत्मा अमर है। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। और अंततः ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। राधे राधे।